क्या सच में केवल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दर्शन मात्र से मनुष्य को महान पुण्य प्राप्त होता है? क्या सच में जो भक्त एक बार भी रथ यात्रा देख ले उसके जीवन में दुख हल्के होने लगते हैं? और आखिर क्यों कहा जाता है कि इस दिन स्वयं भगवान अपने भक्तों के बीच आकर उन्हें दर्शन देते हैं? नमस्कार, मैं हूं कविता और आप देख रहे हैं श्री राधा वल्लभ चैनल का पावन मंच। जैसा कि आप पहले भागों में जान चुके हैं, स्नान यात्रा का रहस्य, अनवसर काल, नेत्र उत्सव, भगवान की पहली झलक, मौसी माँ की कथा और रथ यात्रा का दिव्य रहस्य। आज हम लेकर आए हैं इसी श्रृंखला का अगला और अत्यंत भावुक भाग, जो रथ यात्रा देख ले उसे क्या फल मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं भगवान जगन्नाथ की इस अद्भुत महिमा को। पुरी की पावन नगरी में जब आषाढ़ मास आता है तब वातावरण ही बदल जाता है। चारों ओर जय जगन्नाथ के स्वर गूंजने लगते हैं। लाखों श्रद्धालु दूर दूर से केवल एक झलक पाने के लिए पुरी पहुंचते हैं। लेकिन प्रश्न यह आता है कि आखिर इस रथ यात्रा में ऐसा क्या विशेष है? कहते हैं वर्ष भर भगवान मंदिर के गर्भगृह में विराजमान रहते हैं। हर कोई उनके समीप नहीं पहुंच पाता, लेकिन रथ यात्रा वह दिन होता है जब स्वयं भगवान अपने भक्तों के बीच निकलते हैं। ना कोई ऊंच नीच, ना कोई भेदभाव, ना कोई अमीर, ना कोई गरीब। उस दिन भगवान सबके हो जाते हैं। इसलिए जगन्नाथ परंपरा को सबको अपनाने वाली परंपरा कहा जाता है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि जो भक्त श्रद्धा से भगवान जगन्नाथ के रथ के दर्शन करता है उसे विशेष पुण्य प्राप्त होता है, और जो भक्त रथ की रस्सी खींचता है उसे भगवान की सेवा का सौभाग्य मिलता है। कहा जाता है कि रथ की रस्सी पकड़ना केवल रस्सी पकड़ना नहीं, बल्कि अपने जीवन को भगवान से जोड़ देना है। इसी कारण लाखों लोग घंटों धूप में खड़े रहते हैं, केवल उस एक पल के लिए जब भगवान का रथ उनके सामने से गुजरे। कहा जाता है उस क्षण भगवान केवल देखे नहीं जाते, बल्कि महसूस किए जाते हैं। भक्तों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कई लोग हाथ जोड़कर रो पड़ते हैं। कई लोग अपने दुख भगवान को सौंप देते हैं। और शायद यही रथ यात्रा का सबसे बड़ा रहस्य है। यह केवल एक उत्सव नहीं, यह भगवान और भक्त के मिलन का पर्व है। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण पर निकलते हैं। वे अपने भक्तों को यह संदेश देते हैं कि भगवान मंदिरों की दीवारों तक सीमित नहीं हैं, वे हर उस हृदय में हैं जहाँ सच्ची भक्ति है। बलभद्र जी और सुभद्रा के साथ निकलने वाली यह यात्रा केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि प्रेम, समानता और करुणा का संदेश भी है। कई कथाओं में यह भी कहा गया है कि जो भक्त श्रद्धा से रथ यात्रा देखता है उसके जीवन के पाप धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। उसके मन में भक्ति जागती है और भगवान उसके जीवन का मार्ग आसान करने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत आवश्यक है। रथ यात्रा का फल केवल रथ देखने से नहीं मिलता। सच्चा फल तब मिलता है जब मन में अहंकार ना हो, भक्ति हो और भगवान के प्रति सच्चा प्रेम हो। क्योंकि भगवान को भीड़ नहीं चाहिए, भगवान को भाव चाहिए। इसीलिए आज भी करोड़ों लोग हर वर्ष पुरी पहुंचते हैं। कई लोग महीनों पहले तैयारी शुरू करते हैं। कई लोग केवल एक दर्शन के लिए लंबी यात्राएं करते हैं। और जब भगवान का विशाल रथ आगे बढ़ता है, ढोल नगाड़े बजते हैं,
जय जगन्नाथ के स्वर गूंजते हैं, तब ऐसा लगता है मानो स्वयं पूरा संसार भक्ति में डूब गया हो। तो भक्तों, यही है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की अद्भुत महिमा। यह केवल एक पर्व नहीं, बल्कि भगवान और भक्त के प्रेम का जीवंत उत्सव है। यदि भक्ति सच्ची हो तो केवल एक दर्शन भी जीवन बदल सकता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं हूँ कविता और आप देख रहे थे श्री राधा वल्लभ पावन मंच। और अगले भाग में हम जानेंगे रथ यात्रा में राजा क्यों लगाते हैं झाड़ू, छेरा पहरा परंपरा का दिव्य रहस्य। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।